हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास 11 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज, पीछे हमने क्लास में किया था तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा था, और आज का जो टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है अभी, तंत्रिका तंत्र। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, यूपीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में सीडीपी यानी कि साइकोलॉजी आती है, तो आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है अभी, जिसमें अन्य प्राणियों की जो तुलना में मानव तंत्रिका और सर्वाधिक जटिल व विकसित तंत्र होती है, जिसमें तंत्रिका तंत्र समग्र रूप में कार्य करता है और वो अपने कार्य को कई हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन भी तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र है उस स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र का वह भाग जिसमें जो कपाल और रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है, तो वो क्या कहलाती है भी, केंद्रीय तंत्रिका कहलाती है। केंद्रीय तंत्रिका किसे कहते हैं भी, जो तंत्रिका तंत्र का जो भाग है उसमें कपाल और रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है, तो वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाती है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु का वो तंत्र होता है जिसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र की पुनः कायिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की विवेक किया जाता है, और कायिक तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक प्रकारों के संबंध होता है, जबकि स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र को उन कार्यों को करता है जिन पर हमारा कोई भी कार्य ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता। तो तंत्रिका तंत्र के क्या पढ़ा, जैसे कि तंत्रिका तंत्र के जो समग्र के रूप में कार्य करता है और उनके कार्य के आधार पर कई हिस्सों में बांटा है। जैसे कि स्थिति के आधार पर जो तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों में बांटा है। फर्स्ट कौन सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का जो कपाल और रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है उसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के तंत्र के अवयव होता है तो उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र को कार्य और उसमें विभाजित किया जाता है। लेकिन जो कार्य तंत्रिका तंत्र है उसको ऐच्छिक प्रकारों से संबंध होती है, जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन कार्यों को करता है जिन पर हमारा ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हम जैसे कि हमें खुद को भी कंट्रोल नहीं होता। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं भी, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो तंत्रिका कोशिका क्रियाओं का वह केंद्र होता है जिसमें आने वाले समस्त संवेदी सूचनाओं को इकट्ठा करता है यानी कि संगठित करता है। तो इस प्रकार में जो संज्ञानात्मक क्रियाएं होती है तो वो मांसपेशियां और ग्रंथियों के जो प्रेरक आदेश होता है और उनको एक ऐसी धारणा होती है जिसमें मानव मस्तिष्क और करोड़ों वर्षों का नियंत्रण और पशु के मस्तिष्क से विकसित होता है, और यह विकासनात्मक प्रक्रिया भी जारी की जाती है। जैसे कि एक वयस्क मस्तिष्क का भार कितना होता है भी, 1.36 किलोग्राम का होता है, लेकिन लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिका होती हैं जिसमें मस्तिष्क संरचना क्षेत्रों के संगठित जो विशिष्ट प्रकार्य करते हैं। तो जो वयस्क मस्तिष्क का भार कितना होता है भी, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो वयस्क मस्तिष्क का भार है वो कितना होता है, तो गाइस याद रखना 1.36 किलोग्राम होता है। मस्तिष्क क्या होता है अभी, जो मस्तिष्क को हम ब्रेन भी बोलते हैं, जैसे कि सिर की खोपड़ी में स्थित होता है, और अध्ययन की जो सुविधा के लिए जो मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि अगर मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क और पश्चेत मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क क्या होती है अभी, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस की जो वृत्त मस्तिष्क के आदि सम्मिलित होती है। जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है अभी कि जो इसमें डायग्राम में ये दिखाया जैसे कि मस्तिष्क, ऐसा हमारा मस्तिष्क होता है अभी, जिसमें अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चेत मस्तिष्क होते हैं। तो अगर मस्तिष्क क्या होते हैं भी, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस वृत्त मस्तिष्क में सम्मिलित होता है। मध्य मस्तिष्क जिसमें अगर और पश्चेत मस्तिष्क के बीच में जो स्थित होता है वो क्या कहलाती है भी, मध्य मस्तिष्क कहलाती है। पश्चेत मस्तिष्क, इसमें मेडुला सेतु और अनुमस्तिष्क आदि भी शामिल होते हैं।
अगर मस्तिष्क में क्या होता है, जैसे कि अगर मस्तिष्क का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि ये सबसे संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, प्रेरक और क्रियाकलापों को स्थापित करता है, जिसमें अगर मस्तिष्क के मुख्य भागों में बांटा गया, जैसे कि अध से चेतक है, चेतक और परमस्तिष्क है। तो अध सचेतन किसे होते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस भी कहते हैं, जिसमें मस्तिष्क के सबसे छोटे भागों में असचेतक एक होता है, जिसमें व्यवहार के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, जिसमें विप्रेरणा व्यवहारों को शामिल करना, शारीरिक प्रक्रियाओं को शामिल करना, जैसे भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान आदि, ये सब क्या होती है भी शारीरिक प्रक्रियाओं का नियमित होती है। तो यह शरीर के जो आंतरिक वातावरण और उसको हैस्य, गति, रक्तचाप, तापमान को नियंत्रित करने के लिए अधः ग्रंथियों के स्राव जैसे हार्मोन होते हैं, तो इसे हम हार्मोन भी कहते हैं। चेतक क्या होता है, अभी जो थैलेमस भी कहते हैं हम चेतक को। तो अगर एग्जाम में ये पूछ ले जाए कि थैलेमस को हम क्या कहते हैं, तो थैलेमस को हम क्या कहते हैं, चेतक भी कहते हैं। और चेतक हाइपोथैलेमस के उत्तरी हिस्से के अंडाकार रूप में भी स्थित होती है, जिसमें स्टेशन की तरह पे जो ज्ञानेंद्रिय आने वाले सभी संवेदी संकेतों को ग्रहण करने के लिए वल्कुट को उपयुक्त हिस्सों में भेजता है, जिसमें वल्कुट को निकालने के लिए बहिर्गत प्रेरक संवेदनों को ग्रहण करने के लिए शरीर से उपयुक्त भागों में इसको भेजते हैं। प्रेमस्तिष्क क्या होता है, जिसमें प्रेमस्तिष्क वल्कुट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो प्रेमस्तिष्क है उसको हम किसके नाम से जानते हैं भी, प्रेमस्तिष्कीय वल्कुट के नाम से भी जाना जाता है। और यह भाग सभी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रकार जैसे कि अवधान है, परसेप्शन, अधिगम, समृद्धि, भाषा, समस्या समाधान आदि सब शामिल होते हैं, जिसमें मानव मस्तिष्क के कुल परिणाम 2/3 भाग में होता है। और इनकी जो 1.5 मिलीमीटर की लेकर 4 मिलीमीटर तक होती है, जिसमें मस्तिष्क की पूरी तरह से क्या कर लेता है भी, ढक लेता है। और जो प्रमस्तिष्क है वो 2 प्रकार के अर्ध भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, जो यद्यपि अपने गोलार्ध को देखने के लिए ऐसा लगता है कि जो प्रक्रियात्मक रूप से एक गोलार्ध सामान्यतः दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। जैसे कि बाह्य गोलार्ध है, उसमें भाषा संबंधित व्यवहारों को नियंत्रण करना, दाएं गोलार्ध जिसमें प्रतिमाएं, देशिक संबंध, प्रारूप, प्रतिवान जैसे विशिष्ट कार्यों को संभाला जाता है। और इसमें कोपर्स और मास संयोजन पिंड और कोपर्स कोलोमस भी कहा जाता है, जिसके बीच में संबंध को ले जाया जाता है। परमस्तिष्क क्या होता है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है, अभी जिनके जो आकार है वो छोटा होता है, जिसमें पश्चिम मस्तिष्क और अगर मस्तिष्क को जोड़ा जाता है और चापूस व सर्वग संवेदनाओं में पाई जाती है, जिसमें रेटिकुलर और एक्टिवेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो हमारी अनुभूति के लिए उत्तरदायी होता है और संवेदी सूचनाओं को नियमित करके हमें सजग और सक्रिय बनाते हैं, जो पर्यावरण की जो प्राप्त सूचनाओं को इकट्ठा करके हमारी सहायता करता है। कौन भी, मध्य मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क जिसमें मेडुला ओब्लांगाटा, तो यह मस्तिष्क सबसे निचला भाग होता है, जिसमें मेरुरज्जु से छटा होता है और इसमें जीवन की जो सहायता गतिविधियां जैसे सांस लेना, हृदय गति, रक्तचाप आदि सब नियमित होते हैं। और यह मेडुला मस्तिष्क के जीवन द्वार के अंदर भी माना जाता है। सेलू क्या होता है, भी से हम पोन्स भी बोलते हैं, और ये एक ओर से मेडुला और दूसरी ओर मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है, जिसमें सेतु हमारे संचरिक श्रवणात्मक यानी कि सुनने के लिए जो संकेतों को ग्रहण करता है। और ऐसा माना जाता है कि जो सेतु निर्धा रचना तंत्र से जुड़ा होता है, तो उसमें श्रवण इंद्रिया होती है, जिसमें एक ऐसे केंद्र होते हैं जो चेहरे को अनियमित और श्वास प्रस्थान और संचालन को भी ये प्रभावित करती है। अनुमस्तिष्क क्या होती है, भी इसे सेरिबेलम भी कहते हैं, जिसे पश्चिम मस्तिष्क को यह सबसे विकसित और जुड़ेदार सतह से आसानी से पाया जाता है। और यह शारीरिक मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने के लिए नियंत्रित कार्य को करता है, जिसमें जैसे कि हम साइकिल कैसे चलाते हैं, उस पर कैसे चढ़े, कोई भी कार्य हम कैसे करते हो, तो ये उस कार्य को ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ता। अनुमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं भी, सेरिबेलम भी कहते हैं।
मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होता है अभी, जिसमें मेरुरज्जु में एक लंबी सी रस्सी होती है जिसमें तंत्रिका तंत्र का एक समूह होता है। क्या होता है अभी, एक रस्सी के समान, जो रस्सी के जैसा एक तंत्रिका तंतु होता है जो मेरुदंड के अंदर पूरी लंबाई होती है और इसमें मस्तिष्क की मेडुला से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा हिस्सा एक पूंछ और अंतिम हिस्से से मुक्त होता है। तो जो पूरी लंबाई के आकार पर ये समान होता है जिसमें हम दूसरा द्रव भी कहते हैं और यह श्वेत द्रव्य होता है। तो जो मेरुरज्जु है वो दो प्रकार ही होते हैं, जैसे कि शरीर के निचले भागों में यह संवेदी आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क के उत्पन्न होने वाली पेशी आवेगों को सारे शरीर तक पहुंचाना। ये कार्य किसका होता है अभी, मेरुरज्जु के जो दो कार्य बताए हैं। तो फर्स्ट कार्य क्या बताया अभी, शरीर के निचले भागों में जो संवेदी आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। सेकंड कार्य क्या है अभी, इसकी कुछ प्रवृत्ति क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है। कौन भी, मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है भी, ये एक अनैच्छिक क्रिया होती है जिसमें एक विशेष प्रकार का उद्दीपन को तुरंत बाद में घटित होती है, जिसमें चेतन के रूप में यह निर्णय लेने की क्षमता घटित होती है। जैसे कि आग झपकते ही प्रतिवर्ती क्रिया, जब किसी भी कोई भी वस्तु आंखों के समीप अचानक आ जाती है और हमारे पलक झपकती हैं तो वो क्या होती है भी, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। और इसमें तंत्रिका तंत्र की कई प्रकार की प्रतिवर्ती होती है, जैसे कि पुतलियों को फैलना, सिकुड़ना, बहुत गर्म बहुत ठंडी चीज आदि में हाथ हटाना, सांस लेना आदि, ये सब क्या होती है भी, सारी प्रवर्ती क्रिया की मेरुरज्जु के द्वारा की जाती है जिसमें मस्तिष्क सम्मिलित नहीं होता। परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होती है अभी, जिसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र वे समिश्र तंत्रिका कोशिका होती हैं जिसमें तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं और ये पूरे शरीर को जोड़ते हैं। कौन भी, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो पूरे शरीर को जोड़कर रखते हैं और इसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र को कायिक तंत्रिका के रूप में भी विभाजित किया जाता है और जो स्वायत्त तंत्रिका है इसको पुनः अनुगमती और परानुगमती तंत्र में भी इनको बांटा गया है। जैसे कि आँख, नाक, कान आदि को ग्रहण करने के लिए मस्तिष्क तक भेजते हैं और उन्हें पुनः मस्तिष्क के जो पेशी आवेगों को संबंधित अनेक मांसपेशियों को ग्रंथि तक वापस इनको पहुंचाता है। कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है अभी, ये दो टाइप के होते हैं जिसमें कपाली तंत्रिका तंत्र और मेरु तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। कपाली तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, जो 12 जोड़े में होते हैं जिसको हम विभिन्न स्थानों को निकलते या फिर उस तक पहुंचते हैं। मेरु तंत्रिकाओं कितने जोड़े होते हैं भी, उनके 31 जोड़े होते हैं जो मेरुरज्जु से निकलते हैं और मेरु तंत्रिका दो कार्य करता है, जैसे कि मेरु तंत्रिका की संवेदी यानी कि सिर के हिस्से को छोड़कर संवेदी सूचनाओं को इकट्ठा करना या फिर मेरुरज्जु तक भेजते हैं जिसमें संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क तक भेजी जाती है। तो ये आने वाली जो आवेगी जो पेशी आवेग है उसको मेरु तंत्रिका की पेशी तंत्रिका मांसपेशियों तक भेजी जाती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होती है भी, क्रिया को संचालन करता है जिसमें हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होता, जैसे कि हमारे सांस लेना, रक्त संचार, लार और अंदर संकुचक सामयिक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करता है, जिसमें ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों में इनको नियंत्रण किया जाता है। और ये दो खंड होते हैं भी, दो टाइप की बनाए गए, जैसे कि अनुकंपी है और परानुकंपी है। अनुकंपी क्या होती है भी, जिसमें जो आपातकालीन स्थितियों में सामान्य का कार्य करती है, जैसे कि प्रबल त्वरित कार्यकाई होना और संघर्ष पलायन की स्थिति में। तो इस आपातकालीन की जो पाचन क्रिया रुक जाती है और रक्त आंतरिक अंगों में मांसपेशियों को दौड़ने लगते हैं तथा श्वास गति, ऑक्सीजन आपूर्ति, हृदय गति को इन्होंने रक्त संक्रांत के रूप में इसको बढ़ जाता है। सेकंड क्या है भी, प्राणुकंपी मुख्य खंड। जो प्राणुकंपी खंड है वो क्या होता है भी, यह शरीर का जो आंतरिक तंत्र है उसके नियमित कार्यों को संचालित करता है, जिसमें आपातकालीन स्थिति को समाप्त हो जाती है और कार्य भार को संभालने लगते हैं। तो इसमें व्यक्ति को शांत रहने की सामान्य स्थिति में लाता है, जैसे कि उनकी जो भी शारीरिक क्रिया है, जैसे कि हृदय गति है, श्वास गति, रक्त संचार, सामान्य आदि स्तर को ये वापस लाता है। तो इसमें गाइज ये हुआ आज की क्लासेज हमारे। तो गाइज आज का जो टॉपिक
टॉपिक है वो हमने क्या पढ़ा है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा है, पार्श्व तंतु, एक्स तंतु, केंद्रीय तंत्रिका, मेरु रज्जु, प्रतिवर्ती क्रिया, परिधीय तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायिक तंत्रिका तंत्र। तो गाइज ये थे आज के हमारे क्लासेस। अगर गाइज आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।